नमस्कार दोस्तों, शेयर बिल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र की कंपनी के शेयर अगर आप खगालते हैं तो वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन के साथ भवन निर्माण के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि उस भवन में जो काम में आने वाली चीज़ें हैं उससे जुड़ी कंपनियाँ भी, मतलब अगर रियल एस्टेट के शेयर बढ़ेंगे तो उनसे जुड़ी कंपनियाँ के शेयर भी बढ़ते हैं। अगर आप देखी जाए तो घर में जितनी चीज़ें, चाहे वो बाथरूम फिटिंग के नल वगैरह हो, पाइप से जो हो, या और जो किचन से सामग्री वगैरह हो, जितनी भी तरह की सामग्री होती है इससे जुड़ी कई कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है, जो कि छोटे स्तर की कंपनियां भी है, बड़े स्तर की कंपनियां भी है। तो ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य के लिए आपके लिए एक अच्छा एक पोर्टफोलियो मतलब आपको बन सकता है। पोर्टफोलियो से आपको अच्छी कमाई हो सकती है। तो आज इसी क्षेत्र में एक कंपनी लेकर आया हूँ जो टाइल क्षेत्र में काम करती है, टाइल निर्माण का काम करती है। वैसे तो टाइल की आपको कई कंपनियां मिल जाएगी, जैसे कजारिया है, सोमानी है, और भी कई तरह की जो कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश में हज़ारों कंपनियां हैं जो टाइल और ग्रेनाइट मार्बल से जुड़ी कंपनियां हैं। आपको मैंने एक दो मार्बल से और ग्रेनाइट से जुड़ी कंपनी के शेयर पिछले दिनों बताए भी थे मैंने। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है निटको। थोड़ा सा इसका मैं फाइनेंशियल डेटा बता देता हूँ आपको, उसके बाद में हम कंपनी की कहानी जानेंगे। तो करीब करीब 250 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और अभी ये शेयर कुछ दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है। इसका अगर लो और हाई देखेंगे तो 52 विका, तो वो भी आपको 12 रुपये के आसपास लो मिलेगा, और हाई अभी जो चल रहा है यही हाई है इसका। ये शेयर कभी मतलब लोगों को कह सकते हैं कि इन्वेस्टरों को बचा के रख दिया इस शेयर ने। कंपनी बहुत छोटी है, 250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रेवेन्यू इनका जो अभी आया है करीब करीब 80-90 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और उसके अंदर से भी आप देखे जाएंगे तो करीब करीब 7-8 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है इस जो लेटेस्ट क्वार्टर में। प्रमोटर के पास 53% होल्डिंग है इसके अंदर, बाकी पब्लिक के पास और दूसरे म्यूचुअल फंड वगैरह की, इनकी DIS की होल्डिंग है। पर यहाँ पर क्या कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग, लगभग 51% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रख रखी है। जो 53% होल्डिंग है उनके पास, उसमें काफ़ी मतलब लगभग पूरी होल्डिंग कह सकते हैं गिरवी पड़ी हुई है। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 2011 के बाद से बोनस डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देती कहाँ से, कंपनी का बिजनेस ही नहीं चला देता। कंपनी ने जरूर इस दौरान अपने प्रॉफिट से कुछ कंपनियों का अधिग्रहण भी किया इन्होंने, जो टाइल निर्माण से जुड़ी कंपनियां हैं। और इन्होंने नए नए काम भी स्टार्ट किए हैं, जैसे रियल इस्टेट में काम करना, रियल बिल्डिंगें बनाना, भवन बनाना, IT पार्क बनाना। इसके अलावा ये पावर क्षेत्र में भी कूदे हैं। पावर मतलब ये कि जो विंड पावर बनाते हैं, विंड पावर का निर्माण भी करते, करीब 7 मतलब मेगावाट की जो बिजली जो बनाना वो बनाती है। इसके अलावा इनको महाराष्ट्र में 2 यूनिट लगे हुए हैं इसके टाइल निर्माण के। चाइना की कई कंपनी के साथ इनका टाइप किया हुआ है, जो कि एक चाइना ग्रेनाइट और चाइना मार्बल है, चाइना की जो टाइल है, तो उनके साथ काम करती है, और उनसे एक तकनीकी समझौता है उनके साथ में। तो आज ये देश भर में कह सकते हैं कि अगर आप सस्ती टाइल का आप ढूंढते हैं शेयर, तो आपको ये निटको का शेयर आपको लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी ये जो कंपनी है, देखा जाए इसका जो शेयर है अभी अपर सर्किट में चल रहा है। अपर सर्किट में अगर ऑर्डर लगाएंगे, और कभी अगर आपका ऑर्डर अगर सक्सेस हो गया है तो आपको मिल जाएंगे शेयर। लेकिन ज़रूर ध्यान रखना कि जो अपर सर्किट वाले जो शेयर होते हैं ये कभी भी लोअर सर्किट पकड़ लेंगे, और लोअर सर्किट पकड़ेंगे तो फिर कितना नीचे जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। जितना चढ़ता कई बार उससे दुगना तिगना नीचे चले जाता है, क्योंकि इस शेयर का अगर आप इतिहास देखोगे तो ये काफ़ी समय तक 20 रुपये के अंदर ही मतलब ट्रेड कर रहा है काफ़ी सालों से। ये इसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो निकल चुके हैं, कई घाटा खा के निकले हैं, तो कई थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया होगा। लेकिन अब ये शेयर उस लेवल से जो 12-13 रुपये के लेवल से काफ़ी ऊपर आ गया है, करीब 32-33 रुपये अभी इसका रेट चल रहा है। और अगर यहाँ आप करीब कह सकते हैं 100% चढ़ चुका है, 100% के आसपास 3 महीने के अंदर करीब इसने 80-90% का आपको प्रॉफिट दिखा चुका है ये शेयर। आगे क्या होगा कि आगे अगर इस कंपनी में कोई अच्छी खबर आती है, अभी कोई खबर नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी कंपनी का शेयर जो खबर से चलता है, इस कंपनी कभी कोई अच्छी खबर निकल के आई नहीं। पिछले 8-10 साल से देखोगे तो कोई खबर अच्छी निकल के आई नहीं, जबकि कंपनी बहुत पुरानी है। 1966 में कंपनी स्थापित हो चुकी थी। धीरे धीरे इसके कई तरह के नाम बदले, अब ये निटको लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। लेकिन इतने सालों के बाद भी 66 से अगर ईयर आप गिनोगे तो
34 साल वो, और ये 23 साल, करीब 50 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। 50 साल बाद भी कंपनी उस लेवल पर नहीं आई कि जिसके इनके बाद में जो स्थापित कंपनियां हैं वो काफ़ी ऊपर निकल गई। इसी क्षेत्र की टाइल है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, उसी क्षेत्र कंपनियाँ काफ़ी ऊपर तक आ गई है। लेकिन ये कंपनी अभी तक अपने स्ट्रगल के दौर से गुजर रही है। हालांकि विवेक तलवार जो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी एक अच्छे लेवल में खड़ा करना कंपनी को, लेकिन इनके पास फाइनेंस की दिक्कत है। कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी ये फंड जुटाने की कोशिश करते हैं और फंड भी मिलता है। उसके बाद कुछ कंपनी का अधिग्रहण भी किया है, लेकिन मार्केट में क्या कि इस तरह की हज़ारों कंपनियां जो टाइल बनाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका कंपटीशन है। तो वहाँ पर ये कंपनी थोड़ा सा मतलब इसका हाँ ये ज़रूर है कि इनकी जो टाइल वगैरह होती है बड़ी कंपनी के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है। एक क्वालिटी उनकी जैसी है, जो क्वालिटी उनकी होती है उनका बराबर ही देती है। तो जैसे जैसे अगर रियल इस्टेट का इसका शेयर कब बढ़ेगा पता, जब रियल इस्टेट का मार्केट वापस जैसे अभी फिर से यू टर्न ले रहा है, तो रियल इस्टेट में अगर डिमांड बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। रियल इस्टेट में अगर डिमांड खत्म हो गई तो इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि टाइल का सीधा टाइल है, ग्रेनाइट है, मार्बल इनका जुड़ा हुआ और इनका बिजनेस भी यही है। इसके अलावा रियल इस्टेट का काम करते हैं। इन्होंने मुंबई में 2 IT पार्क बनाए हुए हैं। इसके अलावा कई तरह के जो हाई राइज बिल्डिंग बनाना, कॉलोनी बनाना, इस तरह के काम करती है। काम ज़रूर अच्छे है, रियल इस्टेट से जुड़े काम है, टाइल निर्माण से काम जुड़े हैं, पावर से जुड़े हुए काम है, लेकिन शेयरधारकों को कोई खास इस कंपनी ने अभी तक कोई कमाई नहीं थी कह सकते हूँ। हाँ, निचले लेवल पर जिसने अगर 10-12 रुपये में शेयर खरीदा होगा उसको अभी ये प्रॉफिट में है। अभी करीब उसका शेयर 3 गुने के आसपास हो चुका है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हो तो, क्योंकि लोअर सर्किट अगर किसी दिन पकड़ लिया तो ये वापस 20 रुपये तक जा सकता है लोअर सर्किट में, और ऊपर अगर गया तो ऊपर ये करीब 50 रुपये को टच कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कौन इतना पैसा लगा रहा है, कौन इसके अंदर इतनी बाइंग कर रहा है। इस जो कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी भी नहीं कह सकते, 250 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी की गिनती में आती है। यहाँ पर अभी जो लाखों शेयर उठाए जा रहे हैं तो शेयर कौन उठा रहा है? ऑपरेटर नहीं है। अगर ऑपरेटर घुसे होंगे इसके अंदर तो निश्चित है कि ये शेयर काफ़ी ऊपर जाके फिर पटकेगा और ऐसा धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वैसा अभी जो मार्केट जो चल रहा है ना, इसमें काफ़ी कंपनी जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं उनके शेयर काफ़ी भागे हैं। और ये शेयर भी आप देख लीजिए, पिछले अगर आप साल 1.5 साल के अंदर देखेंगे तो करीब करीब ये डबल से ज़्यादा भाग चुका है। तो ये दोस्तों कि अच्छी कंपनी मतलब अभी जब तक इस कंपनी का कोई खास अगर खबर नहीं आती तब तक मैं इसको अच्छी नहीं मानता हूँ। 10 में से इसको 5 नंबर दे सकते हैं। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी सलाह है, आपकी मर्जी है। मैं आपको कोई इसकी मतलब फोर्स नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऐसी कंपनी आपको अगर अच्छी कंपनियां हैं तो कजारिया है, सोमानी है, या और भी बड़े बड़े ब्रांड है, उसमें आप जा सकते हैं अगर आप भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री में के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें से एक कंपनी का अगर ये छोटी कंपनी है, कम प्राइस वाला शेयर है। अब आप थोड़ा वेट करें, इसका जब लोअर सर्किट में वापस आता है, इसका सर्किट खुलता है, उसके बाद कैसे ट्रेड करता है। अगर ये बिना सर्किट का ट्रेड करता है तो वहाँ थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए शेयर के साथ, नई कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस वीडियो पर बने रहिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।